नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को मोदी सर ने मानहानि केस में 2 साल की सजा मिली, जिसके बाद लगातार तमाम विपक्षी पार्टियां बौखलाई हुई हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की नेता रेणुका चौधरी भी भड़क गई हैं और अब रेणुका ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाएंगी। इतना ही नहीं, रेणुका ने ये आरोप लगाया है कि दरअसल प्रधानमंत्री ने मुझे शूर्पणखा कहा था और यही वजह है कि मैं भी मानहानि का केस अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दायर करूंगी। दरअसल रेणुका चौधरी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो शेयर किया है, एक क्लिप शेयर किया है जिसमें उन्होंने दरअसल ये लिखा है ट्वीट करते हुए कि सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे शूर्पणखा कहकर संबोधित किया था। इसको लेकर मैं उनके खिलाफ मानहानि का केस करूंगी। फिर देखते हैं अदालत किस तरह से सक्रियता दिखाती है। ये जो वीडियो क्लिप है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि रेणुका जो आरोप लगा रही है, जो आरोप उन्होंने ये लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें शूर्पणखा कहा है, लेकिन सच क्या है ये हम आपको बताते हैं। दरअसल जो वीडियो क्लिप रेणुका चौधरी की ओर से शेयर की गई है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं भी शूर्पणखा शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया है। आपको ये बता दें कि ये 2018 का पूरा मामला है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में अपनी स्पीच दे रहे थे। तभी बीच बीच में रेणुका चौधरी कांग्रेस पार्टी की नेता जो कि ठहाके मारकर हंस रही थी और वहां लगातार राज्यसभा की कार्यवाही में बाधा वो डाल रही थी, जिस पर राज्यसभा के तत्कालीन जो सभापति थे एम वेंकैया नायडू, उन्होंने रेणुका चौधरी को टोकते हुए ये कहा कि आपके साथ क्या परेशानी है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभापति जी, आपसे प्रार्थना है कि आप रेणुका जी को कुछ मत कहिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। ये प्रधानमंत्री का पूरा बयान था जिसे रेणुका चौधरी की ओर से भी अब ट्विटर पर शेयर किया गया है। यानी कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि रेणुका चौधरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शूर्पणखा कहा है, जैसा कि वो आरोप लगा रही हैं और ये कह रही हैं कि वो इस पूरे मामले को लेकर अब मानहानि का केस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दायर करेंगी और वो देखेंगी कि आखिर इस पूरे मामले में कोर्ट कितनी जल्दी एक्शन लेती है। जैसे ही रेणुका चौधरी की ओर से ये ट्वीट किया गया, वैसे ही तमाम विपक्षी दलों के नेता रेणुका चौधरी के सपोर्ट में आकर खड़े हो गए। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया। संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भरे सभागार में ठहाके लगाकर मोदी जी और पूरी बीजेपी एक महिला की तुलना राक्षसी से की, ये है मोदी जी का संस्कार। इस तरीके से संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए बीजेपी को घेरने की कोशिश की। तो सवाल लगातार अब रेणुका चौधरी के इस ट्वीट पर उठ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहीं भी ये नहीं कहा कि रेणुका चौधरी शूर्पणखा है। उन्होंने ये कहा कि रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है। तो ऐसे में क्या रेणुका चौधरी खुद को शूर्पणखा मान रही हैं? ये लोग सवाल उठा रहे हैं और कई लोगों की ओर से ट्वीट किया गया है। श्रीजीत पनिकर नाम के एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि रेणुका, कांग्रेस के 2 मुद्दे हैं। उन्होंने आपको शूर्पणखा नहीं कहा, आपने मान लिया कि शूर्पणखा कहा है। आप विधानसभा या संसद में दिए गए बयान के लिए मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं। ये भी कई ट्विटर यूजर की ओर से लिखा गया है। वहीं हिमांशु जैन नाम के ट्विटर यूजर ने रेणुका चौधरी को टैग करते हुए ये लिखा है कि मामला दर्ज करो, आपको पता चल जाएगा कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। सांसद होने के नाते आपको नियम का अंदाजा होना चाहिए, लेकिन आपको कोई नियम का अंदाजा है ही नहीं। दूसरी बात, उसने कहा कि बहुत दिनों के बाद उन्हें हंसी सुनने का आनंद मिला। ये बात प्रधानमंत्री की ओर से कही गई, यानी प्रधानमंत्री ने कहीं भी रेणुका चौधरी को शूर्पणखा कहा ही नहीं। ये तमाम ट्विटर यूजर जो है कमेंट कर रहे हैं और ये भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर रेणुका चौधरी कोर्ट में ये कैसे साबित कर पाएंगी कि प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने उन्हें शूर्पणखा कहा है। तो कुल मिलाकर ये कुछ नहीं बौखलाहट है, क्योंकि राहुल गांधी के लिए ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। जिस तरीके से मोदी सरनेम को लेकर उन्होंने 2019 में टिप्पणी की, लेकिन उस पूरे मामले में अब जाकर उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है और उसके बाद लोकसभा की सदस्यता। और राहुल गांधी आने वाले वक्त में करीब 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका है और यही वजह है कि ना सिर्फ विपक्ष पूरा तिलमिलाया हुआ है, लगातार अब मार्च निकाला जा रहा है, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का हर एक नेता इस पूरे मामले को लेकर उनकी कहीं ना कहीं बौखलाहट देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया के जरिए तमाम बयान सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अब बीजेपी नेताओं के कुछ बयानों को खंगाला जा रहा है कि किस तरीके से पलटवार कर सकते हैं। उसी कड़ी में रेणुका चौधरी ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री ने मुझे शूर्पणखा कहा था और मैं मानहानि का केस दायर करूंगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने इस पूरे बयान में कहीं भी शूर्पणखा शब्द का जिक्र नहीं किया और रेणुका चौधरी को ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो शूर्पणखा है, लेकिन वो खुद से ये मान रही हैं। तो जाहिर तौर पर कोर्ट में इस बात के सबूत उन्हें देने होंगे कि क्या प्रधानमंत्री ने इस तरह की टिप्पणी की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा या संसद में जो तमाम बयान दिए जाते हैं, जो तमाम भाषण सुनने को मिलते हैं, तमाम तरह की बयानबाजी जो है वो संसद में होती है, तमाम तरह के वार पलटवार पक्ष और विपक्ष के सांसद करते हैं, लेकिन इस तरीके से वो मुकदमा दायर नहीं कर सकते। हालांकि रेणुका का अगला स्टेप क्या होगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है, या कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को लेकर अब कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी इस तरीके का झूठ फैलाने की अब कोशिश करेगी। जाहिर तौर पर ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव बेहद करीब, जहां कांग्रेस पार्टी पहले ही कहीं ना कहीं उनकी सियासी जमीन खिसकी हुई है, पहले से ही इस पार्टी मजबूत नहीं है और ऐसे में राहुल गांधी को इस तरीके से सजा मिलना और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जैसा कि कपिल सिब्बल की ओर से कहा गया है, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। और इस तरीके के जो बयान हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन अब रेणुका चौधरी को लेकर तमाम लोगों ने ट्वीट किया है। शिवराज सिंह डाबी लिखते हैं कि रेणुका जी, कांग्रेस आपको वैसे भी भुला चुकी है, शायद आपको शूर्पणखा की तरह अपशकुनी मानती है। इस केस में बड़ा कानूनी पैच है, क्योंकि आपको तो नाम लिया ही नहीं गया है आपका, तो आप शूर्पणखा की भी गवाही लगेगी, जिसे आप कैसे साबित कर पाएंगी, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। ये तमाम जो बातें हैं ये लोगों की तरफ से कमेंट की जा रही हैं रेणुका चौधरी के इस ट्वीट में, और लोग ये भी कह रहे हैं कि सबसे पहले तो सवाल यही उठता है कि क्या प्रधानमंत्री ने कोई नाम इस पूरे मामले में लिया है, क्या रेणुका चौधरी को शूर्पणखा कहा है? जाहिर तौर पर नहीं कहा है। तो ऐसे में इस तरीके से जनता को गुमराह करना, जनता के बीच झूठ फैलाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करना या उनके बारे में इस तरीके से झूठे आरोप लगाना, जाहिर तौर पर अगर कोर्ट में वो पहुंचेगी तो कोर्ट में इन तमाम बातों को साबित करना होगा। लेकिन राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री को लेकर टिप्पणी की थी, जो मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, वो भरी जनसभा में की थी। और ये न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक था, बल्कि जो पूरा मोदी समुदाय है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने उन पर हमला बोला था और उसकी सजा राहुल गांधी को मिली है। यही वजह है कि इस तरीके के रिएक्शन लगातार देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।